नमस्कार दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू की स्टोरी अपडेट लेके हम फिर हाजिर हुए हैं। दोस्तों, आज से हम आपको अपने वीडियो के एंड में उन लोगों के नाम बताएंगे जो हमारी अपडेट को देख के सबसे पहले और अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि बैरिस्टर बाबू के आगामी एपिसोड में क्या होगा। बैरिस्टर बाबू के आगामी एपिसोड में हम देखेंगे कि अनिरुद्ध सौदामिनी से कहेगा कि बोंदिता सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसे अपनी पत्नी कभी नहीं मानूंगा, लेकिन तुम तो मेरी बचपन की दोस्त हो, तुम मुझे इतना भी नहीं समझती, तुम मेरी भावनाओं को नहीं समझती, तुमने मुझे झूठा कहा, तुमने मुझे कहा कि मैं तुम्हें सारी बातें नहीं बताता, लेकिन तुम ये नहीं समझ पाए कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। मिनी कान पकड़ के अनिरुद्ध से माफी मांगती है, लेकिन अनिरुद्ध कहता है कि अभी तो मुझे पंडित जी को स्टेशन छोड़ने जाना है। इधर बोंदिता भी अनिरुद्ध का इंतजार करती रहती है। तभी काका ससुर उसे बताते हैं कि अनिरुद्ध अभी तो पंडित जी को छोड़ने गया है और तुम्हारा काम है कि सुबह शाम भगवान के सामने दिया जलाओ। बोंदिता याद करती है कि उसकी माँ भी भगवान के सामने रोज दिया जलाती थी और कहती थी कि हम भगवान के सामने दिया जलाते हैं क्योंकि भगवान हमें बिना मांगे सब कुछ देते हैं। भगवान की हांडी में सब कुछ है और वो हर भक्त को कुछ न कुछ देते हैं। वो बोंदिता को बताती है कि भगवान हमें सब कुछ देते हैं और हमें भी भगवान को धीरे धीरे सब कुछ लौटाना चाहिए। वो बोंदिता को बताती है कि जो हमारे लिए अच्छा करता है वही हमारा भगवान होता है और हमें उसकी मदद करके उसे धन्यवाद कहना चाहिए। बोंदिता को ये बात समझ में आ जाती है और वो सोचती है कि अनिरुद्ध को सिर्फ धन्यवाद कहना काफ़ी नहीं रहेगा, मुझे पति बाबू के लिए कुछ अच्छा करना पड़ेगा। अब बोंदिता सोच में पड़ जाती है कि क्या करे। पहले वो सोचती है कि क्यों ना मैं अपनी मनपसंद गुड़ियाँ दे दूँ, लेकिन उसे याद आता है कि माँ कहती है कि हमेशा दूसरों की पसंद की चीज़ें उन्हें देनी चाहिए। उसे याद आता है कि अनिरुद्ध की सबसे पसंद की चीज़ है उसकी बैरिस्टर की डिग्री, जो बोंदिता की वजह से गंदी हो गई थी। बोंदिता बिहारी से वो डिग्री मंगाती है और पानी डाल के रगड़ रगड़ के पूरी डिग्री को साफ कर देती है। डिग्री के सारे शब्द गायब हो जाते हैं और सिर्फ सफ़ेद कागज़ रह जाता है। वो सोचती है कि डिग्री मैंने कितने अच्छे से साफ कर दी और अब बैरिस्टर बाबू जब आएंगे तो मैं उन्हें ये दे दूंगी। इधर अनिरुद्ध सौदामिनी के साथ टेनिस खेलने जाएगा तो उसके पिता उसे रोकेंगे और कहेंगे, तुमने अपने बारे में क्या सोचा है? विदेश से तुमने बैरिस्ट्री की डिग्री पाई है, अब तुम आगे क्या करना चाहते हो? तुमने बहुत समाज सेवा कर ली, लेकिन तुमने अपने बारे में कुछ सोचा है कि नहीं? मैंने तुम्हारे लिए कलकत्ता में बैरिस्ट्री की बात कर ली है। अनिरुद्ध कहता है कि मैं बैरिस्ट्री अपनी जेब भरने के लिए नहीं बल्कि समाज सेवा करने के लिए करना चाहता हूँ और फिलहाल मेरा एक ही मकसद है कि महिलाओं के लिए शौचालय बनवाऊं। तभी बोंदिता वहां आ जाती है और कहती है, पति बाबू आपने मुझे शौचालय देके बहुत अच्छा किया। शौचालय के इस्तेमाल मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं जब चाहे नहा सकती हूँ और मुझे अब खुले में नहाने की वजह से शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती। वो अनिरुद्ध से कहती है कि मुझे आपको कुछ और भी दिखाना है। अनिरुद्ध के पिता नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि दो बड़े लोग बात कर रहे हैं तो बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। अनिरुद्ध बोंदिता को वहां से जाने के लिए कह देता है। इधर संपूर्णा को उल्टियां होती है तो उसके ससुराल वाले सोचते हैं कि संपूर्णा माँ बनने वाली है, लेकिन सौरभ समझ जाता है क्योंकि संपूर्णा और सौरभ के बीच में ऐसा कोई रिश्ता है ही नहीं। वो सोचता है कि संपूर्णा को इतनी अक्ल ही नहीं है कि वो कुछ समझे। सौरभ अनिरुद्ध के पास जाता है तो अनिरुद्ध उसे बताता है कि मुझे महिलाओं के लिए शौचालय बनवाना है और इस काम में तुम मेरी मदद करो। सौरभ कहता है कि इस काम में आपकी मदद कोई महिला कर सकती है जो महिलाओं को समझाए कि शौचालय का उपयोग कैसे किया जाए और उससे क्या फायदे हैं। वो कहता है कि सौदामिनी बहुत पढ़ी लिखी है और अगर वो जाए और महिलाओं को समझाए तो महिलाएं समझ जाएंगी। सौदामिनी ये सब सुनती रहती है और बहुत खुश होती है। वो सोचती है कि अनिरुद्ध अब मेरी वैल्यू करेगा, लेकिन अनिरुद्ध कहता है नहीं, सौदामिनी ये काम नहीं कर सकती, उसने तो कभी गरीबी देखी ही नहीं, वो नहीं जानती कि औरतों को किस हाल में रहना पड़ता है। औरतों की समस्या वही समझ पाएगी जिसने ये शर्मिंदगी झेली हो।
हमें एक ऐसी महिला चाहिए जो उन्हीं के बीच की हो और उन्हें अच्छी तरह से समझा सके। तभी अनिरुद्ध को याद आता है कि बोंदिता ने किस तरह पुरुषों के कपड़े उठा लिए थे और उनसे कहा था कि महिला दंड भी दे सकती है और सजा भी दे सकती है, महिला किसी से नहीं डरती। वो समझ जाता है कि एक ही ऐसी है जो महिलाओं को समझा सकती है और वो है सिर्फ बोंदिता। बोंदिता ही अपने तर्क से फर्क ला सकती है। बोंदिता का नाम सुन के मिनी को आग लग जाती है। इधर बोंदिता अनिरुद्ध की डिग्री को धो के बैठी हुई है और सोचती है कि जैसे ही पति बाबू आएंगे मैं उन्हें दिखाऊंगी कि मैंने उनकी डिग्री पूरी तरह से साफ कर दी। बोंदिता अशिक्षा का शिकार है और उसे शिक्षा की जरूरत है। तो दोस्तों, ये था बैरिस्टर बाबू के आगामी एपिसोड की स्टोरी लाइन। और अब हम आपको बताएंगे उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारी अपडेट पे सबसे पहले और सबसे अच्छे कमेंट किए, और वो नाम है जीनू नायक, प्रसन्ना सदम, प्रीति कश्यप, नेहा, हर्षिता कश्यप, संजी बानी, कोना पानीग्रही। आप सभी को हमारे अपडेट पे सबसे अच्छे और पहले कमेंट करने के लिए बहुत बहुत बधाई। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको बैरिस्टर बाबू की अपडेट देते रहेंगे। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।